जुले नमस्ते तशीदिले सबको मेरे तरफ से। आज मैं एक मैसेज और रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पे स्टैंड करके बैठा है। काफ़ी दिनों से 16-17 दिन से आप लोगों ने देखा, शायद देखा होगा सोशल मीडिया पे, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हैं जो हालात बोध गया में हो रहा है। काफ़ी दिनों से 16-17 दिन से जो भिक्षु है, मंग्स है, हंगर स्ट्रिक में बैठा है कि एक ही डिमांड के लिए जो उन लोगों का डिमांड था, जो 1949 का जो BTA एक्ट बनाया उसको रिपील करना चाहिए। अगर एक तरफ से उन लोग भिक्षु लोग एक रात दिन पर पूरा हंगर स्ट्रिक में बिना खा के बिना पी के बैठ रहा है हंगर स्ट्रिक में, और दूसरे तरफ जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का है, जैसे कि लद्दाख हो, करजा हो, स्पीति हो, लाहौर हो, और उस तरफ के अरुणाचल का हो, जितने भी उस तरफ नॉर्थ साउथ का बुद्धिज़्म है, वो लोग एकदम खामोशी में बैठा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि दुख की बात ये बोलना चाह रहा है कि ये मैसेज जो स्पेशली ये मेरा मैसेज है जो उन लोग के लिए है जो खामोशी में बैठा है। आप लोग एक आवाज़ भी नहीं उठा रहे, जैसे लगता है आप लोग को कुछ मतलब ही नहीं है। अगर आप लोग बुद्धिज़्म है तो बुद्धा को बिलीव करता है, तो वही हमारा जगह है जो बुद्ध गया, तो हम सबसे हमारा होली प्लेस वही है। तो आज इतना डेंजर में आ गया है कि जो लोग वहाँ जो कम्युनिटी मेंबर है, जो उसमें 9 होता है, 9 से भी 5 लोग पूरा हिंदू लोग बैठा है। तो मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि जो एक्ट बना है क्यों बना है, उसका मकसद क्या है, व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड दिस एक्ट। तो हम लोग मेरे तरफ से वही, हम लोग वही एक ही रिलीजन है जो यहाँ हर जगह में कि और बुद्धिज़्म की टेम्पल के जो पूरे मतलब हमारा खुद का है, लेकिन उसके मेंबर में जो कंट्रोल करता है तो हिंदू ही करता है। तो इसलिए मैं यही मांग करना चाहता है कि देखो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करी आप लोग को मैसेज देने की कोशिश में लगा है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का, जैसे कि अरुणाचल का हो या जो लद्दाख को, खुनू, स्पीति और करजा हो। आप लोग थोड़ा चुप्पी तोड़ो और कुछ सपोर्ट करो। आप लोग वहाँ पे जा नहीं पाए तो, लेकिन कम से कम आप लोग कुछ अपना यूट्यूबर होगा जो भी प्लेटफॉर्म से, मेरे ख्याल से ये तो कुछ सपोर्ट होना चाहिए। ये हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर ये मैंने एक बार ये इंटरव्यू देखा पीछे जो बड्डम में मैं जो इंटरव्यू है आपको सबको यहाँ शेयर करता है, वो सुन के मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है और मेरे को भी दुख भी आ रहा है कि ये लोग इतना तक जा सकता है। अगर आज हम लोग इकट्ठे हो के सपोर्ट करके जितना भी वो जो हंगर स्ट्राइक में बैठा है जो मंग्स लोग है 16-17 दिन से कंटिन्यूस बैठा है, उन लोगों के साथ कितना भी स्ट्रगल हो रहा है, फिर भी हम लोग एकदम चुप्पी बैठा है। तो मेरे को ऐसा लगता है आप लोग खाली बुद्धिज़्म का नाम ही लेके रहा और कुछ नहीं कर रहा है, सपोर्ट के लिए कुछ भी आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता है कि आप सबको प्लीज़ कुछ आवाज़ करो, कुछ सपोर्ट करो, जितना भी आप लोग का पावर में है, जो लाहौर का भी है, स्पीति का भी है, करजा का भी है, जो मुनबा की मुनताओं के अरुणाचल का भी हो, जो लद्दाख भी हो, ये सब खामोशी में क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग आवाज़ नहीं उठ रहा है, तो मतलब ऐसे लगता है कि जो भी हो उन लोग को, आप लोगों को कुछ मतलब ही नहीं है। तो दुख के साथ मैं यही मैसेज लेके आया हूँ। देखो एक तरफ से हम लोग चुप्पी करके बैठा है, और ये एक मैसेज इंटरव्यू में कल में देखा था, जो इंटरव्यू जो है, तो उन लोग जितना हंगर स्ट्राइक में बैठा है, एक मंग का था, उसका इंटरव्यू आप लोग सुनो तो पता चलेगा कि हालत क्या है। हालत इतना तक हो गया कि वो लोग पूरा कब्जा जो है ना पूरा कब्जा करने के लिए कोशिश में रह गए हैं। तो मेरा यही कहना है, प्लीज़ एक तरफ से वो लोग पूरा सब लोग उन लोग को कंट्रोल में करने का जा रहा है, और एक दूसरे तरफ हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट का जितना भी बुद्धिज़्म है वो सब इकट्ठे नहीं हो कि भी फिर के चुप तरह बैठता है, और कुछ लगता है ऐसे कुछ हुआ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत शर्म की बात है। आज हम लोग इकट्ठे होना है, सपोर्ट एटलीस्ट कुछ तो बोलो, स्टैंड ही पे करो, जो सपोर्ट करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए, अगर नहीं है तो देखो हम फोर्स नहीं कर सकते, जो आपका मर्जी है, लेकिन ये जो चीज़ हो रहा है ये बहुत गलत बात है। हमारा साथ ये हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रहा है, उसको नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होना चाहिए तो आप लोग को इकट्ठे में रह के सपोर्ट करना चाहिए। जो भी मेंबर हो, जो भी कमेटी मेंबर हो, तो बुद्धिज़्म टेम्पल का है तो बुद्धिज़्म ही होना चाहिए। तो जो हिंदू के टेम्पल की जो मैनेजमेंट में हम लोग अगर एक्सेप्ट नहीं होता है, तो हमारे टेम्पल जो बुद्धिस्ट की टेम्पल की जो मेंबर है कमेटी में, तो उसमें उन लोग का लेना मतलब मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि
ये जो एड बनाया, जो 1949 का जो बीटी एक बुद्धिस्ट टेम्पल एड बनाया, ये किसके मकसद से बनाया, मुझे ये उसका जो स्ट्रेटजी है, जो उसका बिहाइंड, जो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस, मैं यही कहना चाह रहा है जितना भी हमारा लोग है, जो तिब्बतन का बुद्धिज़्म हो, जो कहाँ पे जितना भी बुद्धिज़्म हो, तो आज हमारा यही मकसद के साथ आप लोग स्टैंड होना चाहिए, जितना भी धरना। पर बहुत दुख की बात है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो प्लीज़ इसको शेयर करो। अगर इसको जो मैंने अब बात किया उसको कुछ रीज़न नहीं है, रीज़नेबल नहीं है, तो आप लोग शेयर करने का ज़रूर नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से ये लोग बहुत दुख की बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो नीचे में जो भिक्षु का इंटरव्यू भी देखा है और बात किया, वो भी मैं शेयर कर रहा है। आप लोग इसको पहले पूरा उसको सुनो, उसका बात सुनो, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि हालात क्या हो रहा है बुद्धगया में। जब से ये कुछ लोग जो कट्टरपंथी लोगों की सरकार आई है, तब से वहां अंदर में बहुत से मिश्रा एक की ड्यूटी है, जो कि जूनियर प्रीस्ट है वहां पे ब्राह्मण के ओर से। तो संजय मिश्रा के रिश्ते नाते वाले लोग भी कोई कोई पीला गमछा पहन के, कोई पीला कपड़ा ओढ़ के बौद्ध भिक्षुओं के बीच में बैठ करके उनकी भीड़ रहती है और डोनेशन लेते हैं। और महाबोधि विहार के गर्भगृह में नीचे जमीन पर वो लोग वो ये शिवलिंग है बोल के वहां पूजा उजा करते, घंटी बजाते हैं। और बगल में जो 4-5 कमरे हैं, वो 4 कमरे में बुद्ध की अलग अलग मूर्तियां हैं बोधिसत्व वाली। तो उनको नकुल, सहदेव और ये सारा 5 पांडव है, इस तरह से प्रचार करते हैं। तो जानबूझ करके वो आने वाले लोगों को दान लेते हैं, दान मांगते हैं। महाबोधि विहार के एंट्रेंस में नीचे आते हैं तो वहां महामाया की मूर्ति है, उसको वो लोग अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति बताते हैं। दूसरे साइड में बोलते हैं यहाँ पर महंत जो है उनको गाड़ा है, उनकी समाधि है। तो महाबोधि विहार के ठीक गेट के आसपास महंतों को गाड़े, उनकी कब्र बताते हैं कि ये महंत को यहाँ गाड़ा हुआ है, ये महादेव गिरी है, ये चेतन गिरी है। तो जबरन कब्जा किया है उनको कब्र में लगा करके। लेकिन मैं जब महाबोधि विहार में था 1995 से 2001 तक, तो किसी ने बोला था कि कुत्ते को गाड़ा था और ये बता रहे चेतनगिरी है बोल करके। तो महंत का कुत्ता था बोले। और सामने में जो महाबोधि विहार के सामने पूरा परिसर है, वो पूरा कब्रस्तान बना रखा है, उन्होंने पूरा जगह घेर रखा है। तो ये सारा जो चीजें हैं, अभी वो हर यात्रियों को जितने भी आते हैं तो उनको जोर जोर से बोलते हैं ये पांडव का मंदिर है, ये चेतन गिरी है, महादेव गिरी है। भगवान बुद्ध ये जो है बोधि पेड़ को दिखाते हैं, इसमें विष्णु भगवान घुसे हुए हैं पेड़ के अंदर में। तो ऐसे उल जलूल बोलने वालों की संख्या बढ़ गई और मनमाने ढंग से गाइड के नाम पे कुछ भी लूटपाट कर रहे हैं। तो ये ज्यादा क्या कोई गतिविधियां बढ़ गई। स्ट्रक्चरल चेंज भी, कोई नई 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 इमारत भी बनी है, कोई स्ट्रक्चरल चेंज भी आया है? नहीं नहीं, ये एक बोधि, दूसरा जो पुराना बोधि पेड़ है एक साइड में, उसके नीचे में पुराने स्टैचू थे, वो स्टैचू में एक बहुत बड़ा गणेश बिठा दिया है। तो ये कोरोना पीरियड में किया है। और इसमें सारे लोग, माने पुलिस को भर दिया है पूरे महाबोधि विहार में। 300-350 स्टाफ वहां पे रहता है, लेडीज जेंट्स पुलिस रहते हैं। नई नई लड़कियां जो है वहां पर वो रील बनाती है, अंदर में डांस करती है। कोई लड़की का झंझट होने की वजह से एक पुलिस, कोई यादव जी थे, वो AK-47 की गोली चली, उनकी हत्या हो गई उसमें। इस मामले को उन लोगों ने रफा दफा कर लिया। और लेडीज जेंट्स पुलिस वहां सोते हैं, जहां मेडिटेशन पहले भक्तों लोग जाके उपासक लोग मेडिटेशन करते हैं। तो ये गोली कांड करने के बाद से मेडिटेशन की अनुमति नहीं देते हैं बुद्धिस्ट लोग। जो भी आता है उनको कोई ध्यान करने के लिए अनुमति नहीं है, जो कि मेन भाग सारे दुनिया के लोग आते हैं कि थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे, बैठेंगे बोधि ट्री के आसपास। तो रात में नहीं बैठने दिया जाता है। और जो तालाब है, मुचलिन तालाब के रिप्लिका है, जिसमें नागराज मुचलिन का स्टैचू लगा हुआ है बुद्धा के मूर्ति के साथ, तो उसमें ढेर सारी मछलियां थी। तो सारे वहां बहुत से लोग बोलते हैं, स्टाफ वाले, सारी मछलियां खा गए पुलिस लोग। और जो पुलिस फोर्स भरा हुआ है, ये बॉडी चेकअप के नाम पे मिसबिहेव करते हैं, धक्का देते हैं,
जबरन वो जो है ऐसे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को दबा दबा के देखते हैं। और जैसे माने किसी विदेशी बॉर्डर पे व्यवहार करते उस तरह से ये लोग यात्रियों के साथ में व्यवहार करते हैं, लामाओं के साथ, भिक्षुओं के साथ। तो ये बदतमीजी वाला मामला है। और जांच करने के समय में झोले झंडे इतना जांचते हैं कि छोटा सा सुई को लेकर के भी हंगामा करते हैं, चम्मच को लेके हंगामा करते हैं, नहीं जाएगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। और पितृपक्ष में मेला का मेला सारा बिना चेकिंग के अंदर घुस रहा था, सारा थाली लोटा लेकर के, और सारा गंदा करता है पूरा 15 दिन तक के। तो ये सब जो भेदभाव वाले मामले हैं, ये सोचने समझने वाले मामले। अभी नहीं तो कब होगा फिर? अगर ये सही हम लोग चुप्पी रहे तो एक दिन वो पूरा ये बुद्धगया जो हमारा टेम्पल है पूरा वो लोग के कब्जा में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ कर नहीं सकेगा। तो मेरा इतना कहना है। और अगर अच्छा लगे तो आप लोग को शेयर करो, अगर नहीं लगे तो बस ऐसे ही छोड़ दो। थैंक यू सो मच।